बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इशफाक साहब की। पहले तो हम ज़ाविया का सिलसिला है, मगर आज जो इशफाक साहब की हम बात करेंगे वो एक समझें कि कॉमन उनकी डिस्कश है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो वो 3 पॉइंट्स मैंने आज कंपाइल किए हैं। तो उनका लबो लबाब जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो है कामयाबी के रास्ते। तो वो बताते हैं कि कामयाबी के रास्ते किस तरह होते हैं। तो एक कोटेशन है उनकी, बहुत भरपूर है। तो वो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो खाली गड्ढे बाराने रहमत से भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे टीले वो सूखे रह जाते हैं। तो कहते हैं कि हमेशा अपना अंदर खाली रखें, क्योंकि जब भी झोली खाली होती है तो उसी में ही कुछ डाला जाता है। तो कहने का उनका मतलब है कि हम थोड़ा बहुत जानकर ये समझते हैं कि हम भर गए, हमें बहुत कुछ आता है, तो हम खाली झोली नहीं समझते, अपने आप को तालिब इल्म नहीं समझते। तो हमेशा अपने आप को सीखने वाला समझें, तभी आपके जहन में और दिमाग में चीज़ें आएंगी। तो अब चलते हैं कि एक महफ़िल थी शायरी की, तो उसमें इशफाक साहब से पूछा गया था उस शायरी के बारे में, उस माहौल के मुताबिक। तो उन्होंने एक कामयाबी का रास्ता बड़ा ज़बरदस्त दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आपने देखा होगा आजकल भी जैसे सावन का मौसम है, कहा बरखा रुत में आपने कभी देखा होगा कि घर पर शीशे की खिड़की दरवाज़ा या कुछ होता है तो बारिश के कतरे वहाँ उनकी बूंदें पड़ती हैं उस शीशे पर। तो कहते हैं कि उस शीशे पर बहुत सी बूंदें पड़ती हैं, तो कुछ देर के बाद वो बूंदें आपस में आहिस्ता आहिस्ता मिल जाती हैं और वो एक बड़ी बूंद की मानंद हो जाते हैं। कहते हैं कि जब बड़ी बूंद होती है तो फिर तेज़ी से अपने रास्ते की तरफ जाती है और उसके बाद वो फ़ना हो जाती है। अब इशफाक साहब उससे नतीजा निकालते हैं कि इंसान की हस्ती इस तरह है कि वो अलग अलग इकाइयों में रहता है। अगर वो एक बूंद बन जाए, माशरे में मिलकर रहे, तो उसकी रफ़्तार भी तेज़ हो जाएगी और कामयाबी की तरफ इसी तरह रवां दवां हो जाएगा। तो कहते हैं हमेशा माशरती निज़ाम में रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें, हमेशा सोसाइटी का सिस्टम बनाएं। अगर अकेले होंगे तो उस बूंद की तरह वहीं फ़ना हो जाएंगे, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेंगे। दूसरी मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मैंने नया नया रिसाला निकाला था, दास्तान गो। तो चूँकि नया रिसाला था तो मैं देर तक काम करता था, रात तक। तो मैं देर से आता था तो मेरी वालदा मुझे नोट करती थी, देखती मैं देर से आता हूँ। तो एक रात जैसे मैं आया तो मेरी वालदा ने मुझसे पूछा कि पुत्र इतनी देर से आप क्यों आते हो, कहाँ जाते हो? तो अब चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो समझाना बड़ा मसला था। तो मैंने कहा एक रिसाला निकाल रहा हूँ अम्मा, तो उसकी तैयारी में मुझे देर हो जाती है। कहा कि रिसाला किस चीज़ का? अब कहते हैं अम्मा को समझाना बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा रिसाला वो निकाला है जिसमें मैं लिखता हूँ। कहा क्या लिखते हैं? अब कहते हैं इल्म नहीं था तो मैंने कह दिया मैं उसमें सच लिखता हूँ। तो उस वालदा कहती हैं, वालदा ने सुना और कहा कि मत लिखना। अब कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि सच मत लिखना। तो मैंने पूछा क्यों अम्मा? कहा कि सच लिखना है तो अपने बारे में लिखना, किसी और के बारे में न लिखना। तो इशफाक साहब कहते हैं अम्मा ने मुझे ये समझाया कि हमेशा अपने आप का सच लिखें तो दूसरों का झूठ ज़ाहिर होगा। जब आप अपना सच लिखेंगे तो आपको अपना रास्ता और अपनी कामयाबी नज़र आएगी। तीसरा एक वाक़या है, कहते हैं कि मेरा पोता मेरी गोद में था, बारिश हो रही थी, बरखा रुकती, बड़ा सुहाना मौसम था। जिस तरह कहते हैं कि फितरी बात है कि हम एक हसीन मंज़र की तरफ लपकते हैं, तो मैं अपने शीशे के दरवाज़े के पास खड़ा हो गया, पोता मेरी गोद में था और मैं हसीन मंज़रों में गुम हो गया। और मैंने भी ये सोच लिया कि मेरा पोता जो गोद में है, छोटा है, वो भी बारिश को एंजॉय करता होगा, हसीन मनाज़रों को देखता होगा। कहते हैं 10-12 मिनट की इस एंजॉयमेंट के बाद मैंने देखा कि मेरा पोता वो मंज़र एंजॉय नहीं कर रहा और उसकी आंखें फटी की फटी हैं और वो खौफज़दा माहौल में है। तो मैंने जब गौर किया कि वो किसे देख रहा है, तो कहते हैं कि उस शीशे पर एक मक्खी मरी हुई चिपकी हुई थी, जिसे देखकर मेरा पोता हैरान था और खौफज़दा था और बाहर के सारे मनाज़रों को एंजॉय नहीं कर रहा था। अब कामयाबी का रास्ता इशफाक साहब बड़ा ज़बरदस्त निकालते हैं। कहते हैं कि इंसान की यही फितरत है, इंसान यही गलती कर जाता है कि एक गलत
सानह को देखकर अपनी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसकी, और वो ज़िंदगी के हसीन लम्हात को एंजॉय नहीं करता। जिस तरह मेरा पोता एक मरी हुई मक्खी को देखकर खौफज़दा हुआ, तो कहते हैं ज़िंदगी में चाहे कोई भी ऐसा बड़ा सानहा हो, इस तरह जैसे मेरे पोते के सामने था। मगर आप घबराएं मत, खौफज़दा मत हों। आप उन 100 हसीन मनाज़रों को, हसीन अंदाज़ को, लम्हों को ज़ाया कर देते हैं, और एक बुरे लम्हे को आप जहन में रख के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो अब कहने का मकसद कि कामयाबी पे रास्ते पे अगर चलना है, तो आप किसी भी ना आगाहनी वाक़े को देखकर या सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। उस हसीन लम्हात का मज़ा लें और कामयाबी की तरफ दौड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।